आज बात करेंगे बिहार की। बिहार सरकार के पास उसकी ट्रेजरी, जो उसका खजाना है, वो पूरा का पूरा खाली हो चुका है आज के टाइम पे। बिहार के जो एम्प्लॉयज हैं, जो पिछले 3 महीने से फरवरी, मार्च और अभी अप्रैल खत्म होने वाला है, बिहार सरकार ने ना उनको सैलरी दिया है और ना ही पेंशन दिया है। इसका सिंपल सा रीजन है कि उनका ट्रेजरी, उनका जो खजाना है, वो पूरा का पूरा खाली हो चुका है। खाली होने का रीजन ये है कि उन्होंने बहुत इलेक्शन से पहले, अभी नवंबर 2025 में इलेक्शन हुआ, उससे पहले बहुत सारी फ्रीबीज बांटी। फ्रीबीज बांटने की वजह से एक तो पहले से खजाने में पैसे कम थे, और चूंकि पावर में आना था तो उन्होंने किसी तरीके से लोन लेकर, वर्ल्ड बैंक से या जहां से भी लोन लेकर, उन्होंने 10,000 रुपए 21 लाख महिलाओं के अकाउंट में महिला रोजगार योजना के तहत बांट दिया। क्योंकि उनको पता था कि अगर हमने महिलाओं को वोट पास पैसे पहुंचा दिए तो एक शेयर जो है, एक हिस्सा वोट का, ये तो फिक्स हो गया। और ये ऑलमोस्ट 40% टू 50% कंट्रीब्यूट करती है टोटल वोटिंग इलेक्शंस में। तो ऑब्वियसली किसी भी पार्टी के लिए वापस सत्ता में आना बहुत ही आसान हो जाता है। अब बात करते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। अभी बिहार सरकार पे टोटल 3.7 लाख करोड़ का कर्जा है, और ये उम्मीद है कि ये 2026 खत्म होते होते लगभग 4 लाख करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। इसके लिए हर साल जो है बिहार सरकार 40,000 करोड़ रुपए इंटरेस्ट दे रही है। इसका मतलब कि लगभग 100 करोड़ रुपए पर डे। और ये 100 करोड़ रुपए सरकार नहीं दे रही है, 100 करोड़ हम सब की जेब से जाएगा। मतलब बिहार के जितने भी लोग हैं, आप सब जो टैक्स देते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो, डायरेक्ट टैक्स हो, इनडायरेक्ट टैक्सेस हो, उसके थ्रू गवर्नमेंट आपसे पैसे कलेक्ट करके और उसको इंटरेस्ट ब्याज भरती है उसकी। महिलाओं को 10,000 दे दिया। फ्रीबीज का ये बहुत बड़ा कल्चर है इंडिया में कि अगर आप फ्रीबीज देते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकली प्रूवन प्रोसेस है। अगर आप फ्रीबीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, फ्री बिजली, फ्री ये, फ्री वो, फ्री एजुकेशन तो खैर होना ही चाहिए, फ्री में पैसे ले लो, फ्री में ये ले लो, फ्री में वो ले लो, तो जाहिर सी बात है अकाउंट, स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने पास मशीन तो रखा नहीं, उसने प्रिंट करके बांट देना है सब। तो एक इकोनॉमी के तहत, फ्लोइंग इकोनॉमी के तहत वो पैसा कलेक्ट करती है, ट्रेजरी भरती है, अपना खजाना भरती है, फिर उससे सैलरी देती है। अब वो खजाना खत्म हो चुका है, तो जाहिर सी बात है एक फिजिकल डेफिसिट जैसा माहौल बिहार सरकार के पास हो गया। फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है कि राजकोषीय घाटा। इसका मतलब होता है कि अगर आप महीने का 20,000 रुपये कमा रहे हो और अगर आपका 30,000 रुपये का खर्चा हो रहा है महीने का, तो 10,000 रुपये आप नुकसान में, क्योंकि 10,000 रुपये आप जो है किसी से उधारी ले रहे हैं। तो वही उधारी लेना ही बिहार सरकार के लिए आज के टाइम पे बहुत बड़ा तकलीफदायक हो गया है। क्योंकि आपने जब उधारी लिया है तो आपको उधारी चुकाना भी तो पड़ेगा वापस। तो चुकाने के लिए आपको ब्याज भी देना पड़ेगा, और ब्याज बढ़ के इतना ज्यादा हो चुका है कि बिहार के पास, जितना बिहार का 1 साल का जीडीपी नहीं है, लगभग 3.5 लाख करोड़, वो पूरा का पूरा आज के टाइम पे बिहार सरकार के पास उतना लोन है भरने के लिए। इसी कारण से बिहार सरकार ने आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लगभग 12,500 करोड़ रुपए डिमांड किया है, ताकि एटलीस्ट वो गवर्नमेंट को चला सके। किसी भी सरकार को चलाने के लिए उसके पास पैसे होने चाहिए। अगर पैसे नहीं है तो फिर आप सैलरी कैसे देंगे, आप डेवलपमेंट कैसे करेंगे। और यही रीजन है कि बिहार सरकार में पैसे नहीं है तो रोड नहीं बनेगा, नई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाएंगे, तो स्लो डाउन हो जाता है इकोनॉमी और फिर हम पीछे रह जाते हैं। इसमें हमारी भी गलती है, क्योंकि हम जब वोटिंग की बारी आती है तो हम 500 रुपये, 10,000 रुपये लेकर वोट दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मिलीजुली सरकार है कि अंधेर नगरी चौपट राजा जैसा माहौल बना हुआ है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हम सही पॉलिटिशियन को वोट दें, ताकि जब वो वहाँ पे पहुंचे तो वो आपकी बातों को सही से रखे और अच्छी पॉलिसीज बनाए, जिससे कि बिहार की इकोनॉमी बूम कर सके। आज के समय में ये हालत है कि बिहार का जो टोटल मंथली इनकम है, वो पूरे 28-29 राज्य में अगर आप कंपेयर करें तो सबसे हाईएस्ट किसी स्टेट का है तो वो है 45,000 के आसपास पर मंथ। वहीं बिहार का लगभग 5,500 रुपये है, मतलब एक दिन का 200 रुपये भी नहीं बन पा रहा है। ये है हमारा मंथली इनकम। और ये नेताओं ने झूठ मूठ का ये एक माहौल बना रखा है कि एक बिहारी 100 पे भारी। कोई एक बिहारी 100 पे भारी नहीं बनता है। आपकी बुरी हालत है इन लोगों ने सिर्फ माहौल को बनाने के लिए, क्योंकि आप एक प्रोपेगेंडा फैला देंगे ना, और वहां पर बिहार में वैसे भी लोग होते, कोई बोलते ही रहे, मतलब हमारे आगे कोई कुछ बोलेगा तो सब लोग इस एक ब्रेन वॉश के साइकिल में फंसे हुए हैं, और सबको लगता है कि नहीं हम तो ठीक है, हम भी ठीक है, वो भी ठीक है, सब ठीक है, तो उसी में आपस में कॉम्पीट करते रहते हैं। लेकिन वही कॉम्पिटेंसी की बात जब बाहर स्टेट से आती है, उनके स्टेट से कंपेयर करते हैं, तो दिखता है कि बिहार का जो टैलेंट है या जो इकोनॉमी है वो बहुत ही ज्यादा पीछे है। एक सर्वे में पाया गया है कि 2018 में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का मिलाकर टोटल 1,87,000 करोड़ रुपए सब्सिडी के रूप में दिया गया। सब्सिडी मतलब फ्रीबीज के रूप में, ऑलमोस्ट आप समझिए फ्रीबीज की तरह दिया गया है। इसको अभी पिछले साल फाइनेंशियल ईयर मतलब 2025-26 का जो फाइनेंशियल ईयर था, इसमें जो टोटल काउंट है स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट का मिलाकर 4,72,000 करोड़ रुपए फ्रीबीज में दिया जा चुका है। मतलब ये 2018 कोविड से पहले और अभी की स्थिति में लगभग ऑलमोस्ट 3 to 3.5 टाइम्स इंक्रीज कर दिया गया है। और ये इंक्रीज करना ये दिखाता है
कि हर स्टेट गवर्नमेंट पावर में आने के लिए बेशक वो फ्रीबीज इंट्रोड्यूस करेगी, लेकिन पावर में आना ज्यादा जरूरी है। और ये पब्लिक को नहीं दिखता है, वो कर्ज का पहाड़, गवर्नमेंट के ऊपर नहीं है, वो कर्ज का पहाड़ जो है वो एक एक इंडिविजुअल के ऊपर है, वो एक एक व्यक्ति के ऊपर है जो उस मिट्टी पर रह रहा है। अब बिहार में फ्रीबीज, जब भी अगला नेता कभी आपको फ्रीबीज के लिए बोले कि हम आपके लिए फ्री में ये कर देंगे, फ्री में वो कर देंगे, कभी आप उसे एक सवाल पूछे कि भाई आप फ्री में करोगे तो पैसे लाओगे कहाँ से? वो जाहिर सी बात है। आप देखिए यूपी में पेट्रोल और डीजल का प्राइस लगभग 94 एंड 89 रुपीज़ डीजल और 94 रुपीज़ के आसपास पेट्रोल है। वहीं बिहार में अगर आप पहुंच जाएंगे तो वहाँ पर 98-99 रुपीज़ जो है डीजल है और 110 रुपये पेट्रोल है। गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है तो ये गवर्नमेंट आपसे पैसा चूसती है। अब आप पेट्रोल के थ्रू आप इनडायरेक्ट टैक्स दीजिए, आप जीएसटी सर्विसेज के लिए टैक्स दीजिए, वो टैक्सेशन बहुत हैवी कर देता है। आपको पता नहीं चलता है क्योंकि आप उतना रियलाइज नहीं कर पाते हो, लेकिन ये आपको गवर्नमेंट से ये सवाल पूछना पड़ेगा कि जब भी वो फ्रीबीज देगी तो वो फ्रीबीज कहाँ से लेकर आ रही है, उसके पैसे कहाँ से भरपाई कर रही है? वो पैसे मेरे से और आप जैसे लोगों से वो भरपाई करेगी। ऐसा नहीं है कि फ्रीबीज बुरी बात है, फ्रीबीज होनी चाहिए, बिल्कुल भी फ्रीबीज बुरी बात नहीं है, लेकिन फ्रीबीज जो है वो बहुत ही लिमिटेड लोगों के लिए होना चाहिए। बहुत ही जो समाज के जो सबसे नीचे तबके के लोग हैं, जिनके पास फाइनेंशियली उनकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, उनको अपलिफ्ट करने के लिए फ्रीबीज का यूज होना चाहिए। ना कि आप पावर में आने के लिए आपने जो है भंडारा की तरह 10-10 हज़ार रुपये बांट दिया, फिर आप पावर में आ गए और आप जो है फिर अपनी गद्दी चमक। अच्छा, मीडिया इस चीज़ को क्यों नहीं दिखा रही है? क्योंकि मीडिया बिकी हुई है, सिंपल सी बात है। मीडिया क्यों दिखाएगी भाई? मीडिया बीजेपी के लिए काम करती है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो वो ये चीज़ क्यों दिखाएगी भाई हमारे पास पैसे नहीं है? जिन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं मिल रही है वो लोग कितने तकलीफ में होंगे, वो लोग कितने दिक्कत में होंगे, ये कोई पूछने वाला नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करिए, सरकार तक ये बात पहुँचाइए ताकि हम बिहार को दोबारा से एक अच्छे लेवल पर लेकर जा सकें। थैंक यू।